जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का अध्याय 5 उसमें पढ़ना है द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी अवकलज पढ़ना है तो अभी द्वितीय कोटि का अवकलज बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन। जैसे मान लेते हैं हमारे पास x 2x की पावर 4 दिया गया, प्लस में मान लेते हैं 5x और प्लस में मान लेते हैं 8। यह कोई फंक्शन दिया जाए, अगर इसका हम नॉर्मल अवकलन करते हैं, अगर इसका अवकलन तो पावर हमेशा बाहर लिखते हैं तो 4 गुना लिखेंगे 8x की पावर 1 घटा लेते हैं तो हो जाएगी हमारी पावर 3 प्लस 5x है 1 बाहर लिखेंगे तो 5 एक कम 5 और x 1 लिखेंगे 1 की पावर 1 तो 1 में से 1 घटाएंगे तो पावर आ जाएगी 0 और प्लस अचर अचर का मान हमेशा लिखते हैं 0। अगर किसी की पावर 0 तो मान लिखते हैं 1 तो इसका मान आ जाएगा 8x की पावर 3 प्लस में 5। यह तो हम एक ही किए हैं, यह मान लेते हैं हमारा शुरू में था y। अगर इसका अवकलन किया गया तो dy अपन में dx आया है और वही लिखा गया तो dy अपन में dx। यह एक बार केवल अवकलन हुआ है। हमें सीखना है द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी अवकलन तो करना है वह भी द्वितीय कोटि का अवकलन, मतलब दो बार अवकलन करना है। अगर दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा हमारा d2y अपान में dx स्क्वायर। यहाँ पे 2 लगा तो मतलब यह द्वितीय कोटि का अवकलज है। अगर दोबारा से अवकलन किया जाएगा तो इसका तो पावर 3 फिर से बाहर आएगा तो 3/24 लिखेंगे और x की पावर 3 है, 3 में से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 और प्लस अचर का अवकलन हो जाएगा 0, लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 2 24x की पावर 2। यह हो जाएगा हमारा डबल यानी द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी जब दो बार करेंगे तो उसी को बोलेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी हमें अवकलन एक बार नहीं करना है, अवकलन हमें करना है दो बार। अगर 2 बार करेंगे तो बोलेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज, अगर एक बार करेंगे तो सीधा बोलेंगे अवकलन या प्रथम अवकलज। उदाहरण नंबर 34, यदि y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x है तो d2y अपान dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यानी हमें डबल कोटि यानी द्वितीय कोटि का अवकलज बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले लिया गया है y बराबर x की पावर 3 प्लस में 10 और x। अगर अवकलन करेंगे तो पहली बार x के सापेक्ष करना है तो बनेगा dy अपॉन dx और यहां से पता लगाते हैं किसके सापेक्ष अवकलन करना है या किया गया है। यह बटे में जो भी होगा उसी के सापेक्ष अवकलन किया गया होता है। तो यह यक्स है तो यक्स का मतलब x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो लिखेंगे dy अपॉन dx, पावर हमेशा बाहर है तो 3x की पावर हमें 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, फिर प्लस 10x का अगर अवकलन किया जाएगा तो मिलेगा हमें सेक स्क्वायर यक्स। अगर दोबारा से अवकलन करेंगे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, फिर 2 बाहर 2 3 आ जाएगा 6x की पावर 1 तो लिखते नहीं, लिख देते पहली बार में। और यह x स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर है, मान लेते हैं हमारा यह है x। अगर x का करते तो पावर हमेशा 2 बाहर आ जाएगी तो पावर इसकी 2 है तो 2 लिख देंगे बाहर और सेक x है तो सेक है x और पावर 2 में से 1 कम करें तो मिलेगी 1, फिर इंटू अगर हमने सेक x को x माना गया है तो सेक x का दोबारा से करेंगे, लिखेंगे इंटू में d अपॉन डी एक्स करना है सेक और x का, लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 सेक x और सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू में 10x।
सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो गुणा कर लेते हैं इसका, तो आएगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6। चाहे तो इन दोनों में से कर लेते दो को कॉमन, तो जब दो कॉमन हो जाएगा बचेगा हमारा एक्स प्लस दो कॉमन हो गया सेक एक बार और एक मिलकर के पावर हमेशा जुड़ेगी एक और एक मिलकर के दो, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 और एक्स, ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का डी एक्स स्क्वायर का मान। उदाहरण नंबर 35, यदि y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 है, यानी हमें इसके बराबर 0 दर्शाना है, यानी हमें अवकलन जो करना है वह दो दो बार करना है। तो लेट्स सॉल्व करते हैं इसको। y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, अवकलन करेंगे, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो y का मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a लिखा तो लिख देते हैं a, क्योंकि यह a अचर दिया गया है, और साइन एक्स का अवकलन हो जाता है हमारा कॉस एक्स, फिर लिखा गया चिन्ह प्लस b अचर है, अगर कॉस एक्स है कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए कॉस एक्स प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस बी साइन एक्स। दोबारा से अवकलन किया गया तो दोबारा से करते हैं, लेकिन ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पहले लिख देते हैं यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, या पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर दोबारा से अवकलन करेंगे तो मिलेगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए दिखाते यह तो अचर है, अगर कॉस एक्स है कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स, और माइनस पहले से है और बी अचर है, और साइन एक्स का अवकलन होता है हमारा कॉस एक्स, यह कॉस एक्स है, तो देखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दिया गया है, माइनस में a और साइन एक्स माइनस में b कॉस एक्स, अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लें तो बनेगा हमारा जो दोनों प्लस में हो जाए तो लिख देते हैं दोनों को प्लस में a साइन एक्स b कॉस एक्स, तो पहले से दिया गया है a y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यानी जो दिया गया तो वही पुनः वापस आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 माने समीकरण 1 वापस आ गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यह तो पूरा y के बराबर, लेकिन उसे पहले चिन्ह लगा है माइनस में y, यह माइनस में इधर आया तो प्लस में लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ये हमें जो प्रूफ करना था ये हमारा आंसर, इसे लिख देते हैं प्रूफ। उदाहरण नंबर 36, यदि y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x है तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई बराबर 0 है, हमें इतना प्रूफ करना है। तो दिया जो है वहीं से स्टार्ट करते हैं, y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, हमें अवकलन करना है, क्या यहाँ पर दिया गया 2, तो यानी मतलब हमें अवकलन करना है दो दो बार, दो दो का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलज करना है, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 3 तो लिखा है, यह अचर है। अगर यह पूरा x होता तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता, तो लिखेंगे e की पावर 2x, और इस 2x को x माना गया है, अगर 2x का दोबारा से dx करना होगा हमें। फिर लिखा गया है प्लस 2 तो अचर है, अगर e की पावर या 3x न होकर केवल x होता तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x है, तो मान लेते ये हमारा x ही है, तो लिख देते e की पावर x का e की पावर x, लिखेंगे 2 e की पावर 3x और dx करना है 3x का, लिखेंगे d अपॉन dx 3x, dy अपॉन dx बराबर 3 और 2x का अवकलन आएगा x, केवल 2x का अवकलन हो जाएगा 1 और 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 2 और 2 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 6 e की पावर 2x प्लस 3x का अवकलन केवल 3 आएगा, क्योंकि x का अवकलन करेंगे तो मान हमारा 1 और 3 में गुणा करेंगे तो 3 और 3 का गुणा बाहर करना है, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 e की पावर 3x। इन दोनों में से हम कर सकते हैं 6 को कॉमन, तो जब 6 को कॉमन करेंगे लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर 6 और ब्रैकेट में बचेगा हमारा e की पावर 2x प्लस e की, अब एक बार तो अवकलन हो गया, लेकिन हमें दोबारा भी करना है तो दोबारा करते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर अगर दोबारा से अवकलन करेंगे तो मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 6 तो अचर या गुणा के रूप में इसका कुछ नहीं किया जाएगा, और ब्रैकेट में यह e की पावर x होता है तो e की पावर में x ही होता है, लेकिन x की जगह 2x से लिखा जाएगा 2 और x, अगर 2x का दोबारा से अवकलन किया जाएगा तो मान मिलेगा हमें। फिर लिखा गया प्लस, अगर e की पावर 3x का अवकलन करेंगे तो मिलेगा e की पावर में 3x इंटू 3 का अवकलन 3x का अवकलन करेंगे तो केवल मिलेगा 3, लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ऐसे गुणाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। यहां से क्योंकि कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है, जब कॉमन नहीं मिलेगा तो हमें तो प्रूफ करना है, हमें क्या चाहिए, यह 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। यहां से अगर लिखना चाहे तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो यहां से देखते हैं क्या प्रूफ हो सकता है। हमें चाहिए y और dy अपॉन dx, अगर यहाँ पे मान लेते हैं यह समीकरण नंबर 1 है, और यहाँ पर जो अभी को निकाले इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। जब दोनों मान निकाल चुके हैं, जो सिद्ध करना है उसी से सिद्ध करते, लिखेंगे दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6y बराबर हमें प्रूफ करना है 0। यह हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो समीकरण 1 में मान निकाले हैं तो लिखेंगे 6 और ब्रैकेट में, या फिर गुणा ही डायरेक्ट करके लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। 6 का गुणा e की पावर x में तो ऊपर ही लिखा गया है, कॉमन भी नहीं लेते हैं, एक लाइन बच जाएगी हमारी, इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे e2 का मान लिखा गया 6 दूनी 12 e की पावर में 2x, फिर प्लस 6 का गुणा 3 है तो 6 3 18 है e की पावर में 3x माइनस 5 लिखा गया है, और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का मान समीकरण 1 में था, हमें लिखना था पहले समीकरण 2, अभी लिख दिया गया समीकरण नंबर 2। यह dy अपॉन dx का मान दिया गया है 6 e की पावर 2x, फिर लिखा गया प्लस 6 e की पावर में 3x, और उसके बाद हमें लिखना है प्लस में 6 और y का मान भी पहले ही दिया गया था। अब थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्योंकि यह भी प्रयोग में आता है, इसको हमारे समीकरण 1 यह 2 है, और यह हमारा दिया गया समीकरण नंबर 3, तीनों का उपयोग किया जा रहा है। और y का मान लिखा गया है 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3 और x,
देखते हैं 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस 5 तिया 15 ई की पावर 2x, फिर माइनस गुणा प्लस में तो माइनस 5 छका 30, सॉरी गलत हो गया, फिर 5 गुणा 6 में करेंगे तो 30 ई की पावर 2x माइनस गुणा प्लस में तो माइनस 5 छका 30 ई की पावर 3x, फिर प्लस 6 का गुणा 3 में तो 6 त्रिक 18 ई की पावर 2x, फिर प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस 6 दूनी 12 ई की पावर 3 और x। यहाँ पे e की पावर 2x है, यहाँ पे e की पावर 2x है, यहाँ पे 30 बार है, यहाँ पर 18 बार e की पावर 2x है, यहाँ पर 30 बार है माइनस में वो भी e की पावर 2x है, और यहाँ पर 12 बार है। तो 12 18 जोड़ेंगे 30 और 30 में से 30 को घटाया देंगे, यह आ जाएगा आपस में 0, यानी यह तीनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद यह 18 e की पावर 3x माइनस में 30 ई की पावर 3x प्लस 12 ई की पावर 3x, 18 12 30, 30 में से 30 घटाएं तो यह भी आपस में कैंसिल, आएगा हमारा आंसर 0। यह हो जाएगा राइट हैंड साइड प्रूफ। प्रश्नावली 5.7, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के दिए गए फलनों का द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी हमें डबल दो बार अवकलन करना है, जो भी दिया गया है हमें डबल को 1 से लेकर के 10 तक हमें दो बार अवकलन करना है। अगर सबसे पहले x के रूप में तो x के सापेक्ष, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह 2 बाहर है तो लिखेंगे 2 और x प्लस एक घात कम हो जाएगी, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगी और 3 है, x का केवल मिलेगा 1 और अचर जो है अचर का मिल जाएगा 0, यानी 2x प्लस में 3 यह पहला आया। और मान लेते हैं हमारा y के बराबर है तो यह y होगा तो dy अपॉन में dx, यह dy अपॉन में dx। एक बार तो अवकलन हो गया, और दोबारा जब करना है तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाहर है 2 1 कम 2, और x का है x का मतलब 1 है, 1 की पावर कुछ भी है, अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो मान 0, यानी x का जो अवकलन होता है वह 1 होता है, यानी इसका 1 हो जाएगा, अचर है अचर का मिल जाएगा हमें 0, लेकिन ये d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर मिला। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 20 है, x की पावर 20 का हमें डबल कोटि यानी द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। तो जब अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट करते थे 20 यह y के बराबर है, यह मान लेते हैं हमारा y दिया गया, y दिया गया तो अवकलन करेंगे dy अपॉन dx बराबर, पावर तो हमेशा बाहर, तो 20 x की पावर 1 कम हो जाएगी 19, यह एक बार हो गया। अब दोबारा से करेंगे तो लिखेंगे d2y अपॉन dx बराबर 20 तो अचर हो गया, और पावर भी बाहर है तो लिखेंगे 19 और x की पावर 1 कम हो गए, यानी 19 में से 1 कम होगा तो हो जाएगा 18, लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 19 का गुणा 2 में तो हो जाएगा 38 और 1 0 बचा 380 और x की पावर मिला हमें 18। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिखा गया x इंटू कॉस एक्स, यानी यह 2 पद के रूप में दिया गया है, हमें भी करना है इसका अवकलन। तो मान लेते हैं यह y बराबर x इंटू कॉस एक्स, जब 2 पद के रूप में होता है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर
पहला लिखते हैं पहला, और दूसरे का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन हो जाता है माइनस में साइन एक्स, फिर लिखते हैं चिन्ह प्लस का। दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखा गया कॉस एक्स, अवकलन करेंगे पहला पहला यानी एक्स, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1। लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस पहले आ जाएगा और एक्स साइन एक्स और प्लस 1 का गुणा कॉस में तो कॉस और यक्स, यह पहली बार अवकलन हुआ। अगर इसी का दोबारा से करना है लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, या फिर डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर पहला पद या दूसरा पद दो पद के रूप में है, लेकिन यहाँ पे माइनस सबके साथ या माइनस एक कांस्टेंट यानी ब्रैकेट लगा देते हैं उसके लिए। पहला लिखते हैं पहला एक्स है, दूसरा साइन है, साइन एक्स का अवकलन होता है हमारा कॉस और एक्स, फिर चिन्ह लिखते हैं प्लस का। दूसरा लिखा गया साइन एक्स और अवकलन पहला पहला यानी एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे तो मान आएगा 1 और प्लस कॉस एक्स है, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस में साइन और एक्स। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का गुणा अंदर कर लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस साइन एक्स का गुणा 1 में तो साइन एक्स, फिर प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस साइन एक्स। चाहे तो सबों में से माइनस कर ले या फिर इसी को छोड़ देते हैं, यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर।